हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डेरिवेटिव मार्केट के डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इनका एनालिसिस करके हम मार्केट के नेक्स्ट मूवमेंट बिहेवियर का पता लगाएंगे। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जनरली 4 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट हैं क्लाइंट्स, जिन्हें रिटेल ट्रेडर्स कहा जाता है। सेकंड हो गए DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कहा जाता है, जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, बड़े बैंक वगैरह भी इसमें आते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं FII, जिन्हें फॉरेन इन्वेस्टर्स कहा जाता है। फोर्थ में होते हैं प्रो जो होते हैं, इनकी जो नेटवर्थ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इंडिविजुअल होते हैं, इन्हें आप HNI कह सकते हैं, हाई नेटवर्थ। जैसे डोमेस्टिक जो होते हैं, इनमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। बट प्रो जो होते हैं ये HNI, मतलब ये सिंगल पर्सन हो सकता है जिसके पास काफ़ी अच्छी हाई नेटवर्थ, जैसा कहा गया HNI। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इन डेटा को NSE इंडिया की वेबसाइट से हम डाउनलोड करते हैं। देन इसे हम एक्सेल की सीट में इंपोर्ट करके कुछ कैलकुलेशन के जरिए पता करते हैं मार्केट के नेक्स्ट बिहेवियर को, नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, ये बुल हो सकती है या बियर हो सकती है। ठीक है। तो चलिए हम NSE इंडिया की वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेट, NSE इंडिया, टाइप हियर, इंटर NSE इंडिया की वेबसाइट। वेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट शो कर रहा है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट के अंदर गेट मार्केट डेटा के अंदर डेली मार्केट रिपोर्ट, इसे आप प्रेस कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको कैपिटल मार्केट शो हो रहा है। हम जो भी ओपन इंटरेस्ट और जो ट्रेडेड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये हम डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट में हम एंट्री करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट। यहाँ पर देखिए, अभी लेटेस्ट में मार्केट जो है 24 फेब को ही लास्ट ओपन हो, उसके बाद तो मतलब शुक्रवार का दिन था, फ्राइडे का, उसके बाद टू डेज ऑफ। ठीक है। तो अब सीधा 27 को ओपन होगा। तो 24 का हम रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। वेट, हाँ, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं FNO पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। तो इसे एक आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड है पार्टिसिपेंट वाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम, आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी डेटा से, जैसे FNO FII की डेरिवेटिव स्टैटिक्स हो गई, इसके अलावा डेली वोलेटिलिटी हो गई, और भी कई तरह के, जैसे भाव कॉपी हो गए, परमिटेड लॉट साइज वगैरह जो होती है FNO में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में कितने परमिटेड लॉट साइज होती है, इन सब के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, हमने जो इंस्टॉल किया हुआ था उस फाइल में हम एंट्री कर लेते हैं। डाउनलोड सेक्शन में था। वेट, हाँ, यहाँ पे जैसे हमने OI इंटरेस्ट इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। थोड़ा इसे हम क्लियर कर लेते हैं। वेट, जैसे कि आपको हमने बताया था, हाँ, इसे भी, इसको आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन इक्विटी डेरिवेटिव एज ऑन 24 फेब। ओके, ठीक है, 2023। ठीक है, 2023 का। यहाँ पे क्लाइंट टाइप में आप देख लिया, हमने बताया था क्लाइंट DII FII प्रो। ठीक है, इनके बारे में आप जान लिया। अब यहाँ पे देखिए, फ्यूचर इंडेक्स की लॉन्ग, फ्यूचर इंडेक्स की शॉर्ट, उसके बाद स्टॉक्स की फ्यूचर, स्टॉक्स की लॉन्ग शॉर्ट। तो यहाँ पर लॉन्ग का मतलब होता है बाइंग पोजीशन, शॉर्ट का मतलब होता है सेलिंग पोजीशन। ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट में 2 सेगमेंट होते हैं, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन। और इन फ्यूचर और ऑप्शन को हम स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं और इंडेक्स में भी काम कर सकते हैं। जनरली जितने भी स्टॉक्स जो हाई मल्टी कैपिटल, जो मतलब जिनकी कैपिटल बहुत लार्ज होती है, उनमें ही स्टॉक्स में FNO एक्टिवेटेड होता है। आपको हर स्टॉक्स में FNO नहीं मिलेगा। तो जिन स्टॉक्स में FNO होंगे उनमें ही हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इंडेक्स में NSE में हमारे पास निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है और फिर निफ्टी है। ठीक है। तो यहाँ इंडेक्स में इन तीनों को मिला करके टोटल पोजीशन हमको बताया जा रहा है। स्टॉक्स में भी बताया जा रहा है, जितने जैसे 250-300 जो भी स्टॉक्स होंगे जिनमें FNO सेगमेंट एक्टिवेटेड होगा, तो यहाँ पर उनकी डेटा हमें मिल रही है। ठीक है।
यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं हो रही है, टोटल स्टॉक्स में कितने फ्यूचर पे ट्रेड हुई है, मतलब शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन, उसी तरह से ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस समय हम इंडेक्स पे बात करेंगे, तो हम फ्यूचर वाले सेक्शन को हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्यूचर वाले सेक्शन को आप हाइड कर देते हैं और टोटल हमारा फोकस होगा सिर्फ इंडेक्स में। इंडेक्स मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्यूचर इंडेक्स, मतलब कि फ्यूचर में हमने जो इंडेक्स है इसमें लॉन्ग पोजीशन, तो यहाँ पे क्लाइंट्स ने कितने ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पोजीशन बना कर रखा हुआ है वो यहाँ पर शो हो रहा है, और फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट मतलब कितने पोजीशन उन्होंने सेल करके रखा हुआ यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन इंडेक्स में कॉल लॉन्ग, ऑप्शन में कॉल लॉन्ग का मतलब होता है कि कॉल बाय किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्लाइंट्स ने कितने पोजीशन रखे हुए, DII ने, FII ने, वो यहाँ शो हो रहा है। और साथ ही पुट लॉन्ग का मतलब ये होता है कि मार्केट की गिरावट पे, पुट लॉन्ग का मतलब होता है कि मार्केट की गिरावट पे इन पोजीशंस को किस तरह से रखा गया, मतलब क्लाइंट्स के पोजीशन आप देख सकते हैं, ये सारी चीज इनको हम अभी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉल शॉर्ट का मतलब ये होता है कि ये जो पोजीशन है ये मार्केट के डाउनफॉल के लिए किया गया है। पुट शॉर्ट का मतलब होता है मार्केट के अप ट्रेंड के लिए किया गया। इसके अलावा स्टॉक्स की भी सेम है। ठीक है, तो इन सब डेटा को हमने एक्सेल सीट में एंट्री इंपोर्ट करने के बाद कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, जैसे परसेंटेज वगैरह निकाल करके, तो हमें कुछ इस तरह का मिलता है। इसको भी हम आपको बताएंगे थोड़ा सा, बस अभी के समय में हम इनको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने 24 फरवरी के एक सेट करके रख लिया था पहले ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्लाइंट्स ने फ्यूचर के इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ था 2,78,751। ठीक है, मतलब मार्केट के अप साइड मूवमेंट के लिए क्लाइंट की पोजीशन थी, और डाउन साइड के लिए 1,91,483 मार्केट को गिराने का पोजीशन था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे DII का भी देख सकते हैं, FII का भी देख सकते हैं, प्रो ट्रेडर्स का भी देख सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन में कॉल लॉन्ग, मतलब इनका यहाँ पर आप ग्रीन सिग्नल जहाँ पर भी देखेंगे मतलब मार्केट के अप साइड की बात हो रही है, और जहाँ पर भी आप रेड सिग्नल देख रहे हैं मतलब रेड कलर्स देख रहे हैं वो मार्केट के डाउनफॉल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइंट्स ने जो भी पोजीशन, यहाँ पे सारी पोजीशंस आपको ओपन इंटरेस्ट शो हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि इन डेटा को परसेंट वाइज हमने कैलकुलेट किया, और अब देखते हैं परसेंट वाइज में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन मतलब मार्केट को चढ़ाने के लिए क्लाइंट्स जो है 59.28% है, और वही गिराने के लिए 40.72 है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है इनका मूवमेंट मार्केट के लिए बुल है। ठीक है, अब DII की बात है तो यहाँ पर DII 61.65 है, जो कि मार्केट को चढ़ाना चाह रहे हैं फ्यूचर को, और शॉर्ट्स मतलब गिराने में सिर्फ 38.35 है। तो इन दोनों को मिलाकर के मार्केट का मूवमेंट ये अप साइड चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज, हाँ यहाँ DII और क्लाइंट का आप समझ चुके हैं। अब FI जो है, जो मार्केट को चढ़ाने के लिए सिर्फ 18% है, जबकि गिराने के लिए 81.92 है। ये एक कह सकते हैं कि डेंजर साइन है। FII जो होती है जनरली इनके मूवमेंट के हिसाब से मार्केट की दिशा चलती है, तो देखा जाए तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये वाली पोजीशन जो कि हो सकता है मार्केट में मंडे को ओपन होते ही एक डाउनफॉल देखने को हमको मिल जाए, क्योंकि FII जो है बड़ी शॉर्ट पोजीशन बना करके गए हैं, और DII है बट FIs की ज़्यादा वैल्यूएशन होती है। ठीक है, प्रो ट्रेडर्स यहाँ पे 52 है और 47, मतलब प्रो ट्रेडर्स दोनों तरफ बना के रखें तो प्रो ट्रेडर इस समय न्यूट्रल आप मान के चल सकते हैं। और देखा जाए तो क्लाइंट्स जो होते हैं ये उनके साथ जाते हैं जहाँ पर FIIs जाते हैं। तो क्लाइंट्स जनरली अगर देखा जाए FI और क्लाइंट्स की लड़ाई देखी जाए तो जनरली FIs ही जीतते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी बड़ा सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉल लॉन्ग के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉल लॉन्ग के लिए क्लाइंट्स की कितनी पोजीशन थी। ठीक है, DII यहाँ पे आपको सिर्फ 401 देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखिए मार्केट को चढ़ाने के लिए DII ने सिर्फ 401 इनके शेयर्स का है, मतलब ओपन इंटरेस्ट है। FIIs का यहाँ पर आप देख रहे हैं और प्रो ट्रेडर्स का देख रहे हैं। और वही मार्केट को गिराने के लिए क्लाइंट्स की पोजीशन 21 है,
DIS 20 है, मतलब यहाँ पर DIS बियरिश है, मार्केट को इनका मूड है कि मार्केट गिर सकता है, ठीक है, इनका ओपन इंटरेस्ट। FIIs तो गिराने के लिए वैसे ही बैठे हुए हैं, और प्रो ट्रेडर्स भी देखा जाए तो न्यूट्रल है प्रो ट्रेडर्स। अब ऑप्शन, अब यहाँ पर वेट, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शॉर्ट पोजीशन कैसा हुआ है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्लाइंट्स ने यहाँ पे मार्केट को चढ़ाने के लिए 25 है, मार्केट को गिराने के लिए 35 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है मार्केट को गिराने के व्यू में। और यहाँ पे आप 0-0 देख रहे हैं, इस 0-0 इसलिए कहा गया क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, इन्हें शॉर्ट पोजीशन अलाउ नहीं है, इसलिए आपको ये 0-0 दिखेगा, चाहे आपको पुट में हो या कॉल में हो, ये आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके बाद अगर FIIs की डेटा देखेंगे तो FIIs भी यहाँ पर मार्केट को गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। प्रो ट्रेडर्स भी तैयार है ऑप्शन में। तो कुल मिलाकर के एक देखा जाए तो बड़ा मूवमेंट जो है मार्केट के गिराने का है। अगर अब यहाँ के पोजीशन को हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पे देखिए, जो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनका व्यू है कॉल लॉन्ग में कि वो मार्केट को चढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, इनका मूवमेंट अप साइड का है, ठीक है, वेट। जबकि हमारे जो DIS हैं इनका मूड है मार्केट के गिराने का, ठीक है। अब जो हमारे कहा जाए तो FIIs, इनका भी मूड है मार्केट गिराने का। और देखा जाए तो हमारे जो प्रो ट्रेडर्स हैं इनको आप न्यूट्रल मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो कॉल शॉर्ट, यहाँ पर ये मार्केट को गिराने के लिए स्ट्रांग है, ठीक है। DIS के यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं क्योंकि DIS को अलाउ नहीं है। अब यहाँ पर 60% मतलब मार्केट को गिराने के लिए DII पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं, प्रो ट्रेडर्स भी पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो एक बड़ा मूवमेंट मार्केट को डाउन साइड के लिए कर रहा है, मतलब कि मंडे को मार्केट जैसे ही 27 को ओपन हो तो मुझे लगता है कि मार्केट सबसे पहले तो गैप डाउन ओपन होगा और उसके बाद मार्केट में गिरावट आ सकती है थोड़ी रिकवरी के बाद। बट मेरे हिसाब से मार्केट में मंडे का मार्केट डाउनफॉल ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शन FIIs की और जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं FII DI, इनकी डेटा हम NSE इंडिया की वेबसाइट से इंपोर्ट करके एक्सेल सीट में एनालिसिस करके हम इनके बारे में डीप स्टडी करके मार्केट के नेक्स्ट बिहेवियर को हम जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सेल सीट में हम इसको कैलकुलेशन किस तरह से किया था ये हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने परसेंट निकाला हुआ था, तो परसेंट निकालने का सिंपल सा तरीका होता है परसेंट का, जैसे कि इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन हो गई, ठीक है, डिवाइड बाय अब टोटल परसेंट का जो आप जानते हैं ना, टोटल इंडेक्स लॉन्ग प्लस इंडेक्स शॉर्ट, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करते हैं इनटू 100, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पोजीशन मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और इस तरह से हम इनको आने वाले समय में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन किया था। अब सेकंड जो है, अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो तरीका, या तो आप 100 माइनस 59 कर दीजिए, सॉरी इज इक्वल टू करना था, हाँ 100 माइनस आपको जो हमने लॉन्ग पोजीशन के लिए कहा था इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको ये 40 मिल गया और इसके बाद आप इसे लॉन्ग करके आप इस तरह से डेटा ले सकते हैं। या एक तरीका और है, इज इक्वल टू, आप इस डेटा को पहले ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय, उसके बाद ब्रैकेट, देन इंडेक्स लॉन्ग प्लस इंडेक्स शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। इससे भी हमको इसी तरह की डेटा में देखिए, वही सेम डेटा यहाँ पे मिल रही है। अब इसे हम आगे तक एक्सपांड कर दें, देखिए सेम तरीका है, आप इस तरह से, और इसी डेटा का हमने यहाँ पर भी कैप्चर किया हुआ था। वेट देखिए, देखिए 15 सॉरी हाँ 59, 61, 18 एंड 52, ठीक है, ये 52, ठीक है। इस तरह से हमने ये लिया हुआ था। और शॉर्ट में 40, 38, 81, 47, वेट 40, 30, 81, 47, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डेटा कैप्चर किया हुआ था। तो आज की वीडियो को मैं अभी यहीं पे क्लोज करता हूँ।